अगर आप एक मैच जीता हुआ एक मैच हार गए तो ये बात समझ में आती है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, गेम में ऐसा हो सकता है। परंतु अगर आप हर मैच लगभग-लगभग जीत कर हार रहे हैं तो ये आपको समझना होगा कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत हो रहा है, जिसकी वजह से आप एक जीता हुआ मैच हर बार हार रहे हो। जी हाँ, ये ही कहानी है राजस्थान रॉयल की आईपीएल 2025 के अंदर, जहाँ वो 1 नहीं, 2 नहीं और लगातार 3 मैच ऐसे हुए हैं, जो लगभग-लगभग जीत कर हार चुकी है। जब तक उनके 1, 2 और 3 नंबर के बैट्समैन क्रीज पर होते हैं, तब तक तो सब तक ठीक-ठाक हो रहा होता है और लग रहा होता है कि ये मैच राजस्थान जीत रही है। परंतु जैसे ही वो बैट्समैन आउट होके चले जाते हैं और मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज क्रीज पे आते हैं, तब ये सारा मैच राजस्थान के हाथ से निकलता जा रहा है। ऐसा ही पहली बार दिल्ली के खिलाफ हुआ जब अंतिम ओवरों में सिर्फ 9 रन चाहिए थे और क्रीज पर ध्रुव जुरैल और सिमरन हेटमायर थे और ये मैच राजस्थान रॉयल सुपर ओवर में ले जाता है और जहाँ से ये मैच राजस्थान हार जाता है। और दूसरी दफ़ा ये लखनऊ के खिलाफ ऐसा ही हुआ जब अंतिम ओवर में 9 रन ही चाहिए थे और वो मैच भी ध्रुव जुरैल और सिमरन भेज दिया हेटमायर ही है। क्रीज पर थे और वो मैच भी राजस्थान रॉयल 2 रनों से हार जाता है। और तीसरी दफ़ा कल रात आरसीबी के खिलाफ वही कहानी दोबारा दोहराई जाती है राजस्थान रॉयल की तरफ से, जब राजस्थान रॉयल को अंतिम 2 ओवरों में एक समय 18 रन चाहिए होते हैं और ये मैच खत्म होते-होते राजस्थान रॉयल ये मैच 11 रनों से हार जाता है। और उस वक़्त भी यही होता है कि क्रीज पर सिमरन हेटमायर और ध्रुव जुरैल अंत में मौजूद थे, परंतु फिर भी वो अपनी टीम को जिताने में नाकाम रहे। अगर हम राजस्थान रॉयल की इस समस्या के बारे में बात करें तो ये समस्या आईपीएल 2025 के ऑक्शन से पहले ही शुरू हो जाती है, जब राजस्थान रॉयल ने रियान पराग, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और सिमरन हटमायर जैसे, ध्रुव जुरैल जैसे बल्लेबाजों को तो रिटेन किया, परंतु जिस बल्लेबाज ने उनको पिछले कई मैच जिताए थे, कई मैचों से वो अकेला अपने दम पे मैच जिताता आ रहा था, जोस बटलर, उस बंदे को उन्होंने रिटेन नहीं किया। और रिटेन भी नहीं किया बल्कि ऑक्शन के पीछे उसके पीछे कोई अच्छी खासी बोली भी नहीं लगाई और उनको अपनी टीम में लाने की कोशिश तक नहीं की। जिसके नतीजा ये हुआ कि राजस्थान रॉयल का जो अपने ओपनिंग स्लॉट था वहाँ पे संजू सैमसन खेलते हैं और संजू सैमसन खेलने की वजह से जो उनका मिडल ऑर्डर था वो कमज़ोर हो गया। दूसरी जो राजस्थान रॉयल की हार के कारण है वो है उनका मिडल ऑर्डर, जहाँ पहले रियान पराग, सिमरन हटमायर जैसे बल्लेबाज अच्छी खासी फॉर्म में थे, वो मैच को लगभग फिनिश कर देते थे, परंतु इस बार कोई भी प्लेयर उनका फॉर्म में नहीं है और ऐसा कोई भी ऑक्शन के अंदर उन्होंने एक प्रॉपर बल्लेबाज नहीं खरीदा जो अंत में आकर अच्छा खासा स्कोर कर सके, अच्छी खासी हिट मार सके। और इस आईपीएल में भी वो ध्रुव जुरैल और सिमरन हटमायर पर ही निर्भर हैं, जो अभी तक फ्लॉप रहे हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या राजस्थान रॉयल के हार की जो वजह बन रही है वो ये है कि राजस्थान रॉयल ने यशस्वी जायसवाल, दूसरा अपना रियान पराग और संजू सैमसन का कोई भी बैकअप प्लेयर नहीं लिया। अब संजू सैमसन जब बाहर हो चुके हैं, लगभग पिछले 3-4 मैचों से नहीं खेल रहे, बाहर हो चुके हैं 3-4 मैचों से, तब ये कंडीशन सामने आ रही है कि रियान पराग को ऊपर नंबर 3 पे खेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका मिडल ऑर्डर कमज़ोर हो गया है। वैसे तो राजस्थान के पास कोई भी बैकअप प्लेयर नहीं है जिसको वो अपने मिडल ऑर्डर में या फिर नंबर 3 या 4 पे खिला सकें। ऐसा कोई भी बल्लेबाज या उन्होंने ऑलराउंडर अपनी टीम में शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से अब उनका जो मिडल ऑर्डर है बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है और जो उनकी हार का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। चौथी जो सबसे बड़ी समस्या राजस्थान रॉयल के सामने ये खड़ी है कि उनका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल ही बेरंग नज़र आ रहा है। अगर आप जोरफरा आर्चर को छोड़ दें तो उसके अलावा कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है जो आपको रंग में दिख रहा हो। अगर आप संदीप शर्मा की बात करें तो संदीप शर्मा अंतिम 2-3 ओवरों में जो डेथ ओवर होते हैं वहाँ इतने ज़्यादा रन खर्च कर देते हैं जो बाद में जाकर जीत और हार का डिफरेंस बन जाता है, जो जीत हार तय कर देते हैं। उसके अलावा महेश तीक्ष्णा, आपका हसरंगा, ये कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है, गेंदबाज नहीं है जो अपने रंग में दिख रहा हो और अपने दम पे मैच जिताने का मादा रखता हो। राजस्थान रॉयल अब तक जो उन्होंने मैच खेले हैं आईपीएल पॉइंट्स टेबल में वो 8वें स्थान पर हैं, जहां उन्होंने 9 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 4 ही पॉइंट हासिल किए हैं। यहां से वो प्लेऑफ के लिए वो उनकी जो दौड़ है वो लगभग समाप्त हो चुकी है। यहाँ यूं कहिए भी नामुमकिन है यहाँ से उनका प्लेऑफ में जाना।